केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए और आपके आपके प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए उसकी आ चुकी है, आपकी लिस्ट आ चुकी है इंटरव्यूज़ के लिए। ठीक है। और यहाँ पर मैं, ये वही वेबसाइट है जहाँ से आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो प्रिंसिपल का है, हम क्यों देखें। वेबसाइट यही है, जगह यही है और सेक्शन भी यही है। आप केवीएस का डालेंगे गूगल पर, केंद्रीय विद्यालय संगठन आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको आएगा एक अनाउंसमेंट का सेक्शन। और यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे सारी लिस्ट आएगी, सारी जितने भी रिजल्ट हैं, जितने भी नोटिस आते हैं, जो पब्लिक कंसर्न आते हैं या आपके टीचर्स से कंसर्न आते हैं। बाकी जो विद्यालय लेवल पे होते हैं वो नहीं आते हैं, बाकी जो टीचर्स लेवल के लिए, टीचर्स के लिए आते हैं, विद्यालय के लिए जो सभी टीचर्स के लिए आते हैं, वो सारे तो सब यहीं आते हैं। ठीक है। चाहे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो या कोई और जैसी चीज़ होती है जो कि हाँ सबको पता होनी चाहिए, वो सारी यहीं आती हैं। तो यहाँ पर आपका भी रिजल्ट यहीं आएगा, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे किसी का भी हो। ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए आ चुका है म्यूज़िक के लिए, और आपका प्रिंसिपल का भी आ चुका है। ठीक है। आप अगर इनको देखेंगे गौर से तो प्रिंसिपल के लिए लगभग लगभग 700 कुछ कैंडिडेट्स को उन्होंने कॉल करी है, जबकि वैकेंसीज उनकी सिर्फ कितनी थी, 784 को कॉल करी है। और वैकेंसीज उनकी थी लगभग, मैं आपको बताता हूँ, एनालाइज किया मैंने पूरा। वैकेंसीज उनकी थी 123 थी जनरल की, 84 थी आपकी ओबीसी की, 35 थी आपकी एससी की, 17 थी एसटी की। तो टोटल उनकी जो वैकेंसीज थी केंद्रीय विद्यालय में जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वो थी 239। और उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं 300, सॉरी 784, 784 उन्होंने क्या किया, टोटल शॉर्ट लिस्ट करे हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल करी है। ठीक। तो आप इसका रेशो देख सकते हो 3.28। अगर आप टाइम्स की बात करो 3.28 यानी 3.2 गुना, 3.25 गुने उन्होंने लोगों को बुलाया है, 3.25। बाकी इसकी अगर केवीएस की हिस्ट्री को आप देखोगे, केवीएस की जो हिस्ट्री है उसमें हमेशा 2.7 बुलाता है या फिर 3 बुलाता है। ये 3.2 वाला इसने शायद इसी बार ये देखा है कि बुलाया है। मैंने पिछली बार का जो देखा है उसका भी एनालिसिस किया है, जो 2018 वाली रिक्रूटमेंट थी उसमें भी मैंने देखा था, पर वहाँ पे उन्होंने 2.7 टाइम्स ही बुलाए थे। ठीक है। बाकी अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, मैंने वो भी कर रखा है। जनरल में 327 को शॉर्ट लिस्ट करा है, ओवर 123 वैकेंसीज। और ओबीसी में 276 ओवर 84, एससी में 122 ओवर 35 एंड 59 इन एसटी ओवर 17। ये सोचेंगे आप ये क्या बता रहा है, हमारे तो काम का नहीं है, प्रिंसिपल का है ये। तो वो सही है आपकी बात। लेकिन आप ये समझो कि जो आपका हवा बना रखा है ना, कि भाई नहीं, हम अब 4 गुने बुलाएंगे या 5 गुने बुलाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा होएगा ही नहीं। 4-5 गुने बुला के उन्होंने भीड़ करनी है। उनको कैंडिडेट मान लो, पीआरटी की अगर बात करूँ तो मैं, तो आप मान लो कि 6,6414 लगभग वैकेंसी है, शायद इतनी है। अब 6414 को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो भी कितनी आएगी, 4 तिया 12 2। ठीक। 3 1 3 1 जा 3, मेरे हिसाब से 6 तिया 18 4 तिया 12 मतलब 17,000, 6 तिया 18 4 तिया 12 मतलब 18,200 कुछ आएंगी। 14 तिया 42, 18,242 लगभग इस तरह से कुछ वैकेंसीज आएंगी। ठीक है। मतलब इतने लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इसमें से भी सारे उनको हटा दिया जाएगा। सेलेक्ट तो आफ्टर ऑल इतने होने अल्टीमेटली। ठीक है। तो आप ये समझो, आप और आप, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाने की सोची क्योंकि आप ये वाला भी चैनल देख रहे हो, ये वाला भी चैनल देख रहे हो, ये वाला भी चैनल, तो पता नहीं कौन कौन सा चैनल आप देख रहे हो। ठीक है। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, बट आप इस बात को समझो कि इधर मुंह मार, यूट्यूब पे मुंह मारने से और यूट्यूब पर दूसरों की वीडियोस देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, आप उनको नोट डाउन कर लो, अपनी एक कोई स्क्रिप्ट बना लो। ठीक है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट वो मिलता जाता है कि आप उसको क्या करो, नोट डाउन कर लो पहले तो क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कर लो। अब आप सोचो कि आप उसको अपने तरीके से कैसे उसको आंसर कर सकते हो बेस्ट। फिर आप उसका रिव्यू लो किसी से, जैसे मान लो कोई बड़ा है आपका, या कोई कहीं टीचिंग लाइन में है या कोई केवीएस में है, तो उससे आप पूछो कि भाई मैंने इसका आंसर ऐसे करा है, क्या हो सकता है। तो बातों बातों में ना आपको बहुत चीज़ें वो बता देगा। ठीक है। जैसे मैं केवी में हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ केवी में 2.5 साल से। क्योंकि आप भी समझो ना, केवी में एक बार आपका हो सकता है, 2 बार हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पर, बार बार नहीं ना होता। मैं तीसरी बार कर रहा हूँ केवी में जॉब। ठीक है। थर्ड ईयर है मेरी।
पहले मैंने के वी सुबाथु में करी, उसके बाद के वी भिंड में करी, इस बार भी के वी भिंड में ही कर रहा हूँ। तो आप इस बात को समझो कि ऐसे कुछ नहीं होता। तो मैं भी अपने स्कूल में टीचर्स से बात करता हूँ, जो बहुत सीनियर टीचर्स हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल के दिए हैं, टीजीटी पीजीटी के दिए हैं, बहुत बात करता हूँ मैं। तो वो उनकी बातों बातों में मुझे बहुत पता लगता है कि आपका बहुत कुछ बातें मुझे पता लगी हैं कि क्या चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास जितना है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। गाइडेंस अच्छी लगे तो अच्छी बात है, रख लेना, ना अच्छी लगे तो मत रखना, अनसब्सक्राइब कर देना। इतना ही तो हो सकता है। बाकी मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको अगर गाइडेंस अच्छी मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, और मेरा तो, मैं तो फिजिकल हैंडीकैप्ड हूँ, तो मेरा तो फिर ऐसा ही है। ठीक है, तो मेरा टेंशन मत लो आप। इसलिए मेरा किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कंपटीशन क्यों बढ़ा रहा, बात को समझो आप। ठीक। ये मैंने, तो बस कहने की बात इतनी है कि आपके जितने भी हों, चाहे 3 गुना हो चाहे 4 गुना हो, जितने भी हों, चाहे आपके 3 टाइम्स हो चाहे आपके 4 टाइम्स हो, है ना, 4 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ क्या करना है, अपने क्वेश्चंस बनाने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं, उनका रिव्यू लेना है। और फिर अपने आप खुद मन में रात को जब आप सो ना, एक बात आप कर लेना, रात को आप सो ना, आप इसका रिव्यू करना खुद से, स्टडी करो, ठीक है, रिसर्च करो कि आपने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, है ना, इसमें क्या और अच्छा हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है। और इसके अलावा मैं आपको 2 4 टिप्स देना चाहूँगा, आप क्या कर सकते हो। आप इसमें एक एनसीएफ जो है ना, उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। उसके बाद आप समझ लो एनईपी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्राइमरी में जो सिलेबस में था ना एनईपी, वो सारे चैप्टर्स, 3 4 चैप्टर थे एनईपी के। उसके बाद आप समझ लो बाल वाटिका क्या है, ठीक है। क्योंकि मुझसे भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, मैंने इस साल 2 इंटरव्यू दिए थे कॉन्ट्रैक्ट के, और दोनों में ये पूछा गया कि बाल वाटिका में आप कैसे किसी चीज़ों को बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बात को समझो, ठीक है। उसके बाद एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए हो सकती है, उसके बाद आप ये समझो कि चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड, उस पर आप कैसे काम कर सकते हो, और बच्चों को आप कैसे डिलीवर कर सकते हो वो सारी चीज़ें जो बच्चों को पढ़ानी है। और आप ये समझो, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है ना और शर्म आ रही है कि भाई नहीं, मैं तो ये कैसे ये डांस वांस करके करूँ, भाई करना पड़ता है। और बच्चे खुश होते हैं और हंसते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। यही चीज़ है, जब आप बच्चों के साथ बच्चे बनोगे तो बच्चे आपको बहुत पसंद भी करने लगते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे बतानी थी। बाकी आप तैयारी करते रहो, लगभग 15 दिन या 20 दिन में आपका इंटरव्यूज़ प्राइमरी वाले भी शुरू हो जाएंगे, उम्मीद जो है लग रही है। क्योंकि आपके ये इंटरव्यूज़ आ गए हैं, प्रिंसिपल के रिज़ल्ट आ गए हैं। अब आपके वाइस प्रिंसिपल का आएगा, ठीक है, वीपी का आएगा, उसके बाद आपका पीजीटी टीजीटी का आ जाएगा, और प्राइमरी का भी आ जाएगा। प्राइमरी का एक चीज़ ये हो सकती है कि भैया बीएड वालों के लिए ये रिज़ल्ट आए तब दिखाएं, मतलब जो बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ऑर्डर दे उसके बाद दिखाएं कि भैया आपका ये इन इनको सेलेक्ट करा है। या ऐसी भी अप्रोच हो सकती है कि जैसे इन्होंने बीएड वालों को भी कॉल कर लिया, ये लगभग 18,000 जितने बने थे, 242 बने थे शायद। तो इनमें जितने भी बनेंगे, चाहे बीएड वाले हों चाहे डीएलएड वाले हों या डीएड या जेबीटी, आप वो जो भी बोलते हो, वो सबको कॉल कर लेंगे। और उसके बाद जितने लोग फाइनली सेलेक्ट होंगे, 6,414, इनमें से क्या करेंगे, जो अगर रिजल्ट नहीं आता है, मीन्स टू से एससी का जो डिसीजन है ना, डिसीजन नहीं आता है फाइनल, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि जो डीएलएड वाले कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं इस लिस्ट में से, जो फाइनल लिस्ट आएगी 6,414 वाली फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट, इसमें से जो जेबीटी या डीएलएड या बीटीसी वाले होंगे ना, इनको ये ज्वाइन करवा देंगे। बाकी बीएड वालों को होल्ड पे रख सकते हैं। अगर इनका रिजल्ट, इनका जो सॉरी डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इनके बीएड वालों के पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है, तो फिर जो इस लिस्ट में लोग हैं ना, जेबीटी के अलावा, इनको तो पहले ज्वाइन करवा दिया, तो जो बीएड वाले बच गए उनको भी करवा देंगे। अदरवाइज़ ये बीएड वालों को हटाएंगे जितने, मान लो कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ ऐसे, आप समझो कि इतनी टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक, इसमें मान लो आप 2,000 कौन से हो गए, बीएड वाले कैंडिडेट हो गए जो सेलेक्ट हुए, फाइनल लिस्ट बता रहा हूँ। और बाकी के 4,414 कौन से हुए, ये हो गया आपके जेबीटी वाले। ठीक। अब ये क्या करेंगे, फाइनल लिस्ट आ गई, मान लो कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ठीक है, जजमेंट आपका नहीं होता है, तो ये क्या करेंगे,
इनको तो ज्वाइन करवा लेंगे। ठीक है, ऐसा ये अप्रोच एक हो सकती है। और इनको क्या कर दें, होल्ड पे रख लें। अगर अगर जजमेंट नहीं आता है, जजमेंट अगर आता है और इनके पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है कि बीएड भैया एलिजिबल है, तो ये क्या करेंगे, जो लिस्ट में है, चाहे बीएड वाला हो चाहे जेबीटी वाला, दोनों को ज्वाइन करवा देंगे, इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है। लेकिन अगर जजमेंट इनके पक्ष में नहीं आता है, तो ये क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि जेबीटी वाले इतने ज्वाइन करवा दें और इतने को होल्ड पे रख लें। ठीक है, मेरे मीन्स टू से जब तक अगर जजमेंट नहीं आता है तो, और अगर जजमेंट इनके पक्ष में ना आया और इन्होंने रिजल्ट तैयार कर लिया जिसमें ये भी है जो मैं बता रहा हूँ मिक्स वाला, तो ये क्या कर सकते हैं, इतनों को तो ज्वाइन करवा ही दिया, बाकी बचे 2000। तो ये देखेंगे कि इस जो ये लिस्ट बनाई है, ये वाली लिस्ट, इसमें नीचे से बाकी के और 2000 जो लोग हैं, उन जो जिन्होंने जेबीटी कर रखा हो, बीएड वाले नहीं, बीएड वाले तो फिर हट ही जाएंगे ना जब डिसीजन आ जाएगा, तो बीएड वाले नहीं, जिन्होंने जेबीटी कर रखा हो, डीएलएड बीटीसी जो भी कर रखा हो, उनको कॉल करेंगे, फिर उनको भी ज्वाइन करवा देंगे। तो ये कुछ अप्रोच हो सकती है। बाकी होगा तो भाई जो केवी करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होंगे उसके अकॉर्डिंग ही। और आप अपने तैयारी करते जाइए इंटरव्यू की। बाकी प्राइमरी का मैं खुद करवाऊँगा, 2-4 वीडियो में डालूंगा पीआरटी के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, हालांकि इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छा है, और डेमो के लिए भी मैं 2-4 वीडियोस डाल दूंगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है, किसी का भला हो जाए, ना मिले तो भैया अपना तो है, चल ही रहा है जो चल रहा है। ठीक है, इतना ही बताना था, बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।